વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે આપણી ચેનલ એવી બેસ્ટ ઇન એજ્યુકેશનની અંદર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર સેમેસ્ટર 1માં જે આપણું 5મું ચેપ્ટર છે સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે, એનું આજે આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય બંનેનું સોલ્યુશન આ એક વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો વિડીયોને મિત્રો તમારે છેલ્લે સુધી સ્કીપ કર્યા વગર પૂરેપૂરો જોવાનો છે। અને જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય, હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને પણ અચૂકથી તમારે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવાની છે, કારણ કે ધોરણ 8ને લગતા તમામ વિડીયોઝ તમને અમારી ચેનલ ઉપર જોવા મળ્યા રહેવાના છે। જોઈએ અભ્યાસ છે, प्रश्न के उत्तर दीजिए कि यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो डॉक्टर कलाम से कौन से प्रश्न पूछते। આ પાઠની અંદર જે પ્રશ્ન પૂછે છે એની જગ્યાએ જો તમે હોત તો તમે ડૉક્ટર કલામ જે હતા એમની જોડે કયા પ્રશ્ન પૂછત। तो देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में क्यों नहीं आ पाए। बीजो, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है। तीजो, कई बहुमंजिला मकान बन जा रहे हैं पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था। चौथो, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है। बीजो प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। तो ये आप જોઈએ तो कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा, इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तीजो से आपकी यादगार घटना बनाइए। તમારી કોઈ પણ યાદગાર કોઈ ઘટના હોય, તમે ક્યાંય ફરવા ગયા હોય, તમારા જીવનની અંદર બનેલી કોઈ ઘટના હોય તો એ તમારે અહીંયા હિન્દીની અંદર વર્ણવાની છે। નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ ચોથો, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। તમારું કોઈ પણ લક્ષ્ય છે ડૉક્ટર એન્જિનિયર બનવાનું, તો એ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે તમે અત્યારથી જ કેવા કેવા પ્રયત્નો કરશો અને આગળ જતા કેવા પ્રયત્નો કરવાના છો એ તમારે અહીંયા મિત્રો સંપૂર્ણ લખવાનું હતું। પાંચમો છે, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं। तो किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। उसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। आगे जाइए हमें बीजों के परिचित को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। कि जो फकरो है ए फकरा ने આપણે સંપૂર્ણ વાંચવાનો છે અને સુંદર અક્ષરે લખવાનો છે। एकदम सिंपल છે, જોઈને જ કરવાનું છે। प्रश्न 3, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी भाषा को, और क्यों। तो बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपनी हृदय के भाव हमें उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते, इसीलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। चौथो છે, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो। तो मित्रों અત્યારે तो 2020 નીકળી ગયું છે। આ મિત્રો ચોપડી તમારી નવી છે તો તમારે અનુમાન લગાવવાનું છે તમે 2030માં છો, એવી રીતે તમારે અહીંયા લખવાનું છે। આગળ જઈએ હવે નેક્સ્ટ મિત્રો, અહીંયા સુધી જે હતું એ આપણા અભ્યાસનું સોલ્યુશન હતું। હવે આપણે જોઈએ આપણા સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન। તેમાં છે પહેલું કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए। એમાં પહેલો કે पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों। तो देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में जो का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है, कल्पना में वह सच्चाई नहीं देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। अगर जे बीजों के भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया। डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी, कॉलेज की शिक्षा अंग्रेजी थी। कलाम के विचार कॉलेज की पढ़ाई मातृभाषा में होना चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है, इसीलिए मातृभाषा में ही आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। जो है चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा। तो चिराग जैन ने पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है। डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया,
कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है और अरब से अधिक नागरिक को सुखी बनाना है आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आगे जो चौथो कि राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, तो राष्ट्र विकास में शिक्षित और औद्योगिक प्रवृत्ति में आज महिलाएं सब में हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिलाएं अधिकारी है। विभिन्न उपकरणों में महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। पांचवों, किसी भी देश के लिए सेना का महत्व क्या है, तो सेना किसी भी देश का मुख्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं दंगे होने पर उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए तो उसे सेना निपट लेती है। देश में बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। बीजो जो मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो, जी तोड़ मेहनत करना, तो आपसे बहुत मेहनत करना અને એનો વાક્ય પ્રયોગ છે, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की। તમે તમારી રીતે યોગ્ય વાક્ય પ્રયોગ પણ કરી શકો। બીજો, महारत हासिल करना, तो योग्यता प्राप्त करना। तो हमें हर एक मुसीबत को जीतने में महारत हासिल करनी चाहिए। जो છે રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લીખી, એટલે કે જે તમને આપેલો છે આ વાર્તા આપણે પ્રાર્થનાની અંદર પણ ઘણી વખત સાંભળતા આવ્યા છીએ, તો એ વાર્તા તમારે અહીંયા વર્ણવવાની છે। અવિચાર કા પરિણામ જોઈ શકો છો, સંપૂર્ણ વાર્તા આપેલી છે। વાર્તા તમને પરીક્ષાની અંદર પણ મિત્રો પૂછાય છે। તો વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું આપણું ધોરણ 8। સોરી મિત્રો, આગળ પણ છે, માતૃભાષા में अनुवाद कीजिए। જોઈ શકો છો આ હિન્દીની અંદર આપેલું છે, આપણે ગુજરાતી છીએ તો આપણી માતૃભાષા ગુજરાતી છે, તો એની અંદર અનુવાદ કરીએ કે આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વચ્છ રહે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વચ્છ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે। દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે, શરીરમાં આળસ રહેતી નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું આપણું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર 5મું ચેપ્ટર છે, સવાલ બાલમન के और जवाब डॉक्टर कलाम के, એનું સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સોલ્યુશન। મિત્રો, વિડીયો સારો લાગ્યો હોય વિડીયોને લાઇક કરીને જવાનો છે। ચેનલ ઉપર નવા હોય, ચેનલને હજુ સુધી જો તમે સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। મળીશું આવનાર નેક્સ્ટ ઉપયોગી વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।